मुकद्दर की लकीरों का आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्रेमवर्क में आ रही हैं। जितनी जल्दी इस तब्दीली के हवाले से तब्दीलियों की बात की जा रही है, उसमें देखिए ना, एक प्रोसेस है, प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस ने आगे निकलना है। उसमें अगर एक शख्स कैद में चला गया तो उसने कैद से बाहर भी तो आना है ना। बिल्कुल। बात अहम ये है कि क्या पेशगोई की गई कि 23 को आ जाएंगे, 24 को आ जाएंगे। मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैंने किसी भी जगह जब से खान साहब तशरीफ़ लाए हैं और फिर उससे पहले कहा था, जब उन्होंने अपने चारों तरफ एक बहुत बड़ा हिसार बनाया हुआ था, तो मैं कहता था कि ये जेल जाने से डरते हैं। और फिर उसके बाद जब जेल चले गए तो मैंने बाकायदगी से कहा कि वो जेल में जाकर अड़ कर बैठ जाएंगे कि नहीं, मैं जेल बैठा हुआ हूँ और मैं अपनी शराइत पे जेल से बाहर आऊँगा, मैं आपकी शराइत पर बाहर नहीं आऊँगा। क्यों? इसलिए कि सियासतदान नहीं हैं और वो बुनियादी तौर पर ज़िद्दी तबीयत के नहीं, बल्कि उनके अंदर एक कुदरत ने कशिश रखी है जिसकी बुनियाद पर वो ख़ास आम में इतने चाहे जाते हैं जो दूसरे पाकिस्तानी सियासतदान की किसी नसीब में भी नहीं है। वल्लाह बिस्वाब। सही, आपने कहा कि वो सियासतदान नहीं है, फिर भी उनकी इतनी मकबूलियत। सेलिब्रिटी है भाई, सेलिब्रिटी की सियासतदान से कहीं ज़्यादा मकबूलियत होती है। और दूसरी बात यह है कि बेशुमार दुनिया की सेलिब्रिटी जो हैं उनमें से भी लोग पॉलिटिक्स में आए और मुल्क के सरबराह बने। तो सेलिब्रिटी होने का मकसद ये तो नहीं है कि वो मुल्क के सरबराह नहीं बन सकते। हाँ, सरबराह बनने के बाद जिस तरह से, अब मैं कुछ ऐसे लफ्ज़ नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकता कि फिर ना पर्चा हो जाए। ठीक है। अब आप समझ तो गए होंगे, वो कहते हैं कि थोड़ी को बहुत ही समझो, तो वो खान साहब में चीज़ें तो नहीं ना पाई जाती। ठीक है ना, आप मेरी बात तो समझ गए हैं ना जी। आगे चल। सही। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अमेरिकी इलेक्शन पाकिस्तानी सियासत पर कितने असरअंदाज हैं और इसका क्या इम्पेक्ट है पाकिस्तान पर? इस तरह से है कि पूरी दुनिया में ग्रुप बंदी होती है। जब ग्रुप बंदी की बात करते हैं तो हर शख्स की किसी न किसी के साथ एफिलिएशन, गुड एफिलिएशन होती हैं और किसी के साथ बैड एफिलिएशन होती हैं। पाकिस्तान के हवाले से ट्रंप के गुड एफिलिएशन हैं, लेकिन जब वो पहले भी सदर थे तो कौन सा उन्होंने हमारे यहाँ झंडा लगवा दिया था। बात बड़ी सीधी सीधी सी करते हैं, उल्टी सीधी ऐसे। मेरा मतलब है कि जब ट्रंप आ गया तो खान साहब के सितारे ऊपर चढ़ गए। और फिर बड़ी कमाल की बात है कि वो तैयब कह रहे होते हैं कि अब उनके ज़ायचे का घर बदल गए, उनके सितारे दोबारा चमकने लगे। मैं यार उनकी बातें सुनकर हैरान रहता हूँ, तुम्हारे तो सितारे ही कोई नहीं है, सितारे तो जनाब अल्लाह के बनाए हुए हैं। और उसके बाद उसका चार्ट जो है एस्ट्रोनॉमर्स ने बनाया है और वो बेचारा कभी भूला ही नहीं है आज तक। वो अपने रेफरेंस से बोलता है और पूरी एस्ट्रोनॉमी जो है दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। और देखें यहाँ मतलब अजीबोगरीब सिस्टम है ना, थोड़ी सी कम इल्मी जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं ये। मुझे एक वो मोटू सा है बंदा, तो वो कहने लगा कि मैं टेलीविज़न पर देख रहा था कि ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी भी इंडिया की जो है उनमें पढ़ाई जाती है। अरे बाबा, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाती है, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती। तो ये इसका भी बड़ा गलत फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि ये मंगलीक है। और बाबा कौन सा मंगलीक है, खुदा के लिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपने औरतें बूढ़ी कर छोड़ी हैं मंगलीक के चक्कर में कि इसका मियाँ मर जाएगा। मेरे यहाँ पता क्या है, मेरे यहाँ तो बड़ा आपसे बिल्कुल 100 डिग्री जो है ना यूँ करके आ जाएं तो अपोजिट बोलता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे अभी पिछले दिनों इत्तेफाक हो रहा था कि मैं हाथ देख रहा था तो उन मौसूफ़ की शादी के दिन भी आ रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, आपकी शादी के दिन भी आ रहे हैं और यहाँ आपकी लक लाइन भी अच्छी नहीं है। तो ये मेरे स्टूडेंट के लिए भी एक तरीक़ाकार है जो समझने के लिए काफ़ी है। यहाँ तकदीर जो है आपकी अच्छी नहीं है, इस बीबी ने यूँ करके आना है, ये अपनी किस्मत आप लेके आएगी, लेकिन आपके नसीब काम नहीं कर रहे। तो जब आपके नसीब काम नहीं कर रहे तो यहाँ आपके हालात ख़राब हो जाएंगे। तो आपकी मामा, आपकी बहनें, फूफियाँ, मामियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ अपने ख़ानदान में राज़ी कर लेनी कि ये पुट्ठे पैरों वाली आ गई है।
मतलब बदनसीब आ गई है, तो भाई उसका आते ही कुचुमर निकालना शुरू कर देना 2 महीने के बाद, किस्मत आपकी अच्छी नहीं होने जा रही, या 2 साल मज़ीद इंतज़ार कर लो, फिर उसके बाद शादी कर लेना, वहाँ जाकर आपके मुकद्दर की लकीर ठीक हो रही है। और ये खुदा के बंदे, जाने दो यार, मैंने अपने बच्चों की शादी मैच मेकर के थ्रू करवाई है, इसलिए कि उनके हम उम्र मेरे ख़ानदान में बच्चे नहीं थे, और ये भी अपने बच्चे बच्चियों की शादियाँ मैच मेकर के थ्रू करवाते हैं। और ये खुदा के बंदे दूसरों को बता रहे होते हैं पुरज़ोर इसरार पर, मैं नहीं बताता, पुरज़ोर इसरार पर ये बता रहे होते हैं कि आपकी शादी किस सन में होगी, बिलावल इस सन में ब्याहा जाएगा। और खुदा का खौफ करो थोड़ा सा, दुनिया को कोई ऐसा इल्म है ही नहीं। और मैं यहाँ तैयब आपके प्रोग्राम में भी ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में 2 तकदीरों की बात करता हूँ, एक तकदीर मुअल्लक और एक तकदीर मुक़य्यद। मज़हब पढ़ ले या मुआशरत पढ़ ले, दोनों में जो है मर्द को शादियों के मामले में अल्लाह पाक ने ख़ुद मुख्तार बनाया। जब मेरे मालिक ने इसको ख़ुद मुख्तार बनाया तो ये 1 करे या 4, तो ये तकदीर मुअल्लक में आती है, तकदीर मुक़य्यद में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और ज़मीन पर ढूंढने पड़ते हैं, ये एक दिल को खुश कर देने वाला जुमला है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, ज़मीन पर ही ढूंढने पड़ते हैं और बाकायदगी से ढूंढने पड़ते हैं। जब आप और आपका अपोजिट राज़ी बर्रज़ा होते हो तो मेरा मालिक भी ऊपर वाला राज़ी हो जाता है, इसलिए कि इस मामले में कुदरत ने आपको तकदीर मुअल्लक पर कादर किया। तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुक़य्यद पर याद रहे कि मालिक दोनों तकदीरों पर कादर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये नहीं है कि जिस पर इंसान को कादर किया तो वो जो चाहे वो उसकी रज़ा का हिस्सा बनती है, नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान चाहता है तो उसकी रज़ा का हिस्सा नहीं बनती, उसका ताल्लुक़ तकदीर मुक़य्यद से होता है। और मेरा मालिक दोनों तकदीरों का मालिक है, चूँकि वो जो गोल करना चाहता होता है वो तकदीर मुक़य्यद से मुतल्लिक़ होता है और वो तकदीर मुअल्लक में समझकर गोल कर रहा होता है। तो ये तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुक़य्यद में याद रखिएगा कि शादी जो है ये तकदीर मुअल्लक का हिस्सा है, तकदीर मुक़य्यद का नहीं। वल्लाह आलम बिस्सवाब। सही। अच्छा सर, आपने इमरान खान के मुकद्दर की भी बात बताई कि क्या सिनेरियो है इस वक्त, हुकूमत का मुकद्दर क्या है, हुकूमत की तकदीर भी तो बताया ना कि ये कितनी देर चलेगी। अच्छा, हुकूमत के मुकद्दर की बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे MNAs के हैंड प्रिंट आ चुके, अभी इतनी कोई जल्दी नहीं है। जो बैठा हुआ शख्स है जिनके नाम को मैं इंतहाई मोहतरम जनाब मियाँ शहबाज शरीफ कहता हूँ, क्यों, इसलिए कि बहुत बड़े स्ट्रगलर हैं वो। तो इंतहाई माफ़ी के साथ यहाँ भी यूथ मुझे गालियाँ ना दें, उनके हाथ पर 4 साइन पाए जाते हैं, माउंट ऑफ मरकरी, माउंट ऑफ अपोलो, माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ जुपिटर। ये 4 साइन जिस हाथ पर हों तो ऐसा शख्स हमेशा मुश्किलात में रहता है, लेकिन उन मुश्किलात में निकलने के 1000 गुर जानता है और निकल जाता है, और यह के बाद दीगरे इक़्तिदार में आने की भी ये 4 साइन अलामत हैं। अब चलते हैं आगे। मालिकों के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है। मालिकों का समझते हैं ना कौन है, चिड़ियाघर वाले मालिक हैं, मालिकों के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है। फिर जब आप आगे चलते हैं तो खां साहब के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है, लेकिन खां साहब की मुकद्दर की लकीर अभी थोड़ी सी जिग जैग में जा रही है। जब जिग जैग से थोड़ी सी निकलेगी तो उसके बाद वो अभी राहदारियाँ वो जो इक़्तिदार से मुतल्लिक़ निकलती हैं उसमें आहिस्ता आहिस्ता से बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगे। और यहाँ मैं डेट इसलिए नहीं दे रहा कि जब मैंने किंग मेकर कहा था तो ये सारा कबीला किंग मेकर की तरफ शुरू हो गया था, तो माफ़ी मुझे मांगना पड़ी थी। मैंने 5 रोज़ा टेस्ट के हवाले से जब पेशगोई की तो 5 रोज़ा यूँ करके खिलाया 5 साल, और आपको समझ नहीं आने दी जो मेरे सितारा शनास हैं, उनके सितारे डूबते और फिर बिगड़ते रहे। अब फिर आगे चलकर खां साहब के बारे में एक बात तयशुदा है कि उनके हाथ पर भी
डबल राजयोग पाया जाता है, और ये मियां नवाज शरीफ के हाथ पर भी डबल राजयोग पाया जाता है। ठीक है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के बारे में वो आप ही के जीएनएन में एक पॉडकास्ट किया था, तो एक लफ्ज़ कहा तो बड़ी देर से था, उनके आने से पहले कि मियां साहब आएंगे, फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की जाएंगी और बड़े बड़े जलसे से खिताब करेंगे और वापस चले जाएंगे। अच्छा, व्हील अगर मुझे थोड़ा सा टाइट करके रखते हैं, उन्होंने तशरीफ़ लाए, फूलों की पत्तियां भी लगाईं और फिर उसके बाद बड़े बड़े जलसों से भी खिताब किया। प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, सीधा सीधा सा मतलब था कि वापस चले जाएंगे। ठीक है। अब उन्होंने मुझे पूछना शुरू कर दिया, जी हुण जाएंगे कदों? मैंने कहा यार थोड़ा सा सब्र करें, चले जाएंगे इतनी भी जल्दी क्या है।